प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संदीप श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज क्लास 10 की जो पोएम है दूसरी, द शाम ऑफ लाइफ। द शाम ऑफ लाइफ, शाम का मतलब होता है स्तुति गान या स्तुति गीत। जीवन का स्तुति गान किया है यहाँ पर कवि ने। H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई है। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, और इन्होंने जीवन की वास्तविकता के बारे में समझाया है हमें इस पोएम में। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्या कहा है उन्होंने? कहा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है। रियल मीन्स वास्तविक, और अर्नेस्ट मीन्स गंभीरता का विषय। जीवन जो है वो वास्तविक है और गंभीरता का विषय है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब कब्र, और इसका लक्ष्य कब्र नहीं होनी चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए, अपना जैसे तैसे जिंदगी का निर्वहन किया और उसके बाद मरकर कब्र में चले गए। ये जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी, जो जीवन है हमारा, वो वास्तविक है और गंभीरता का विषय है। इसलिए इस जीवन में आप अपने निजी लक्ष्यों को निर्धारित करें और उनके अनुसार अपना कर्म करें। आगे कहता है, डस्ट द वर्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट was not spoken of the soul। तू मिट्टी का पुतला है। डस्ट thou art, तू मिट्टी का पुतला है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापस मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। कौन मिट्टी का पुतला है? ये शरीर मिट्टी का पुतला है। कौन एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मगर हमारी आत्मा जो है वो अजर अमर है। वो मिट्टी में मिलने वाली चीज नहीं है, वो कभी भी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। इसलिए हमें कवि समझाता है कि जीवन वास्तविक है और यह गंभीरता का विषय है। इसलिए हम अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार अपने कर्म करें, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य कब्र नहीं होना चाहिए और आत्मा जो है वो अजर अमर है। तो पहले स्टेंजा में कवि ने ये चीज समझाई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेंजा, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डिस्टेंड एंड आर वे। डिस्टेंड मीन्स भाग्य में लिखा हुआ, इंजॉयमेंट मीन्स खुशी, और सारो मीन्स दुख। दुख, खुशी या दुख हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं होता है। बहुत से लोग बातों को ये कह के टाल देते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होता है। नहीं, कवि बताता है कि खुशी या दुख हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एंड आर वे, ना तो भाग्य जीवन के समापन पर और न ही जीवन के रास्ते में दुख या सुख भाग्य के द्वारा नहीं निर्धारित है। दोस्तों, ये हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित है। इसलिए बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, और प्रत्येक आने वाले कल के लिए इसलिए काम करो। कहता है कि दुख या सुख भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे कर्म पर निर्धारित है। इसलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए काम करो। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, और आज जितना प्राप्त किया है उससे ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करो। फिर से एक बार रिव्यू करते हैं कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डिस्टेंड एंड आर वे। हमारे भाग्य में सुख या दुख कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे कर्मों पर आधारित है। इसलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए कर्म करो और आज जितना प्राप्त किया है उससे अधिक प्राप्त करने की कोशिश करो। तो ये दूसरा स्टेंजा क्लियर हो गया। अगला स्टेंजा देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, बहुत पूछा जाता है इसमें से। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि ये जो संसार है वो विशाल युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, विवेक मीन्स अस्थायी पड़ाव, और इस संसार में हमारा जीवन
एक अस्थायी पड़ाव है। अर्थात युद्ध क्षेत्र से क्यों तुलना की गई जीवन की? क्योंकि यहाँ पे हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम जन्म लेते हैं, यहाँ आते हैं और जीवन भर संघर्ष करते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन के जो है हमारा, वो इस विशाल युद्ध क्षेत्र रूपी संसार में एक अस्थायी पड़ाव है, क्योंकि हमारे जीवन का पता नहीं है कि ये कब तक है, कब समाप्त हो जाएगा। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिवियक ऑफ लाइफ, कि इस विशाल युद्ध क्षेत्र रूपी संसार में हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटिल। कैटिल मीन्स पशुओं का झुंड और डम्ब मीन्स गूंगा बहरा। तो इसलिए गूंगे बहरों के समान या पशुओं के समान मत जियो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि एक हीरो बनकर जीवन में संघर्ष करो। स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष। फिर से देखते हैं एक बार। कहते हैं कि यह संसार एक विशाल युद्ध क्षेत्र के समान है और यहाँ पर हमारा जो जीवन है वो एक अस्थायी पड़ाव है। इसलिए गूंगे बहरों के समान या फिर पशुओं के झुंड के समान मत जियो, बल्कि हीरो बनकर, एक नायक बनकर इस जीवन में संघर्ष करो। तो ये तीसरा स्टेंजा हो गया। फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा है, हमें प्रेरणा देता है कवि। कहता है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो अब उठो और काम में लग जाओ। कहता है अय पाठकगण, अब उठो और अपने काम में लग जाओ। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, और ऐसे दिल से काम में लगो जो किसी भी भाग्य को बदल कर रख दे। फेट मीन्स भाग्य। तो उठो और अब काम में लग जाओ और इतना मन से काम को करो, इतना हृदय से, इतना दिल से काम को करो जो किसी भी भाग्य को बदल कर रख दे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लगातार प्राप्त करो। अचीव मीन्स प्राप्त करना, लगातार प्राप्त करो, लगातार अनुसरण करो। परसुइंग मीन्स अनुसरण। लगातार प्राप्त करो, लगातार अनुसरण करो। स्टिल टू लर्न टू लेबर एंड टू वेट, पहले परिश्रम करो और उसके बाद परिणाम की चिंता करो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो उठो और काम में लग जाओ। विद ए हार्ट, बिल्कुल दिल लगाकर ऐसा काम करो। फॉर एनी फेट, जो किसी भी भाग्य को बदल कर रख दे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लगातार प्राप्त करो, लगातार अनुसरण करो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, पहले कर्म करो फिर परिणाम की प्रतीक्षा करो। तो इस तरीके से बच्चों ये जो पोएम थी द शाम ऑफ लाइफ, ये कंप्लीट होती है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा हैं उसको देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और अभी बोर्ड पे हम कराते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कायदे से तैयार करिएगा। देखो बच्चों, ये स्टेंजा एक है, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो से लेके देन टुडे तक, फर्दर देन टुडे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा। तो स्टेंजा जो है पद्यांश है, उसके पहली 2 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है ये बताना है हमें। तो इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा द पोएट सेज, कि इस पद्यांश की पहले की 2 लाइनों में कवि कहता है The purpose of our life is not only to enjoy or be sad, कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खुश रहना या फिर दुखी रहना नहीं होना चाहिए। हमने आपको अभी पढ़ाया था पोएम, स्टेंजा जब पढ़ाया था तब बताया था कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल प्रसन्न रहना या दुखी रहना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये भाग्य में ये चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, ये हम अपने कर्मों से बदलते हैं। तो इसलिए जीवन का एक लक्ष्य हमें जरूर निर्धारित कर लेना चाहिए और उस लक्ष्य पर काम करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हमें हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो केवल खुश रहना या दुखी रहना नहीं होना चाहिए। इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा द पोएट सेज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज नॉट ओनली टू एंजॉय और बी टू बी सैड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज और एम ऑफ आवर लाइफ। बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए।
हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो द पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज टू एक्ट फॉर आवर फ्यूचर बेटरमेंट, कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे भविष्य को अच्छा बनाना होना चाहिए, कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो हमारे भविष्य को बेहतर बनाने का होना चाहिए, ना कि भाग्य पर आधारित रह के हमें काम करना चाहिए। तो ये दूसरा हो गया। 2 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, मगर मैं 3 करा देता हूं। तीसरा, हाउ शुड वी एक्ट फॉर बेटर टुमारो, कि बेहतर कल के लिए हम किस प्रकार का हमें कार्य करना चाहिए। तो द पोएट एडवाइजेस द यंग मैन नॉट टू डिपेंड ऑन फेट बट टू एक्ट फॉर बेटर टुमारो। पोएट जो है, कवि जो है, वो नवयुवकों को सलाह देता है कि वो अपने भाग्य पर, फेट मीन्स भाग्य, अपने भाग्य पर आश्रित न रहें बल्कि आने वाले कल के लिए काम करें। ठीक है, तो इस स्टेंजा में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अपने भाग्य के सहारे नहीं रहना है, बल्कि अपने भविष्य को, अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम करना है। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टेंजा और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला स्टेंजा मैं कराता हूँ। तो बच्चों ये दूसरा स्टेंजा है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। इसको जरा गौर से देखिएगा, इन द वर्ड्स से लेके इन द स्ट्राइफ तक। तो पहला क्वेश्चन इसमें निकल के आता है, व्हाट हैज़ द वर्ड बीन कंपेयर्ड टू द गिवन स्टेंजा, कि इस दिए हुए पद्यांश में संसार की तुलना किससे की गई। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, कि पहला है इस दिए हुए पद्यांश में संसार की तुलना किससे की गई है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड विवेक, विवेक शब्द का मतलब क्या है। तो देखिए आंसर, द वर्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू ए ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि संसार की तुलना एक विशाल युद्ध क्षेत्र से की गई है। हमने काफ़ी जब शुरू में पढ़ाया था तो काफ़ी विस्तृत तरीके से आपको ये समझाया है कि यह संसार क्या है, एक विशाल युद्ध क्षेत्र के समान है, और यहाँ पर जो हमारा जीवन है वो अस्थायी पड़ाव है, एक टेम्परेरी कैंपिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू द ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार की तुलना एक विशाल युद्ध क्षेत्र से की गई है। विवेक मीन्स टेम्परेरी कैंपिंग ग्राउंड, यहाँ पर विवेक का मतलब एक अस्थायी पड़ाव है, कि आज हम गए, एक अपना ताना बिस्तर लगाया उसके अंदर और आराम से सो गए, कल को दूसरी जगह निकल लिए। तो ऐसे ही हमें इस संसार में भेजा गया, हम अमर नहीं हैं, हम आज हैं यहाँ पे, कल को यहाँ से जा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह होंगे। तो उसी तरीके से ये जो संसार है विशाल युद्ध क्षेत्र के समान है। तो युद्ध क्षेत्र में आके आपको युद्ध करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा और चैलेंजेस को, चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है अस्थायी पड़ाव है, पता नहीं कब तक है और कब नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू, पोएट हमसे क्या चाहता है करने के लिए, क्या करना चाहता है कि हम क्या करें। पोएट हमसे क्या चाहता है, ये कह सकते हैं कि कवि हमसे क्या चाहता है। तो द पोएट एडवाइजेज अस टू फेस द स्ट्रगल ऑफ लाइफ लाइक ए ब्रेव पर्सन, कवि हमें सलाह देता है कि हम एक बहादुर व्यक्ति की तरीके से जीवन में संघर्षों का सामना करें। जब सामने हमारे चुनौतियां दिखें, चैलेंजेस दिखें, संघर्ष दिखें, तो हम अपनी पीठ दिखा के न भागें, बल्कि उन चैलेंजेस का वीरता के साथ सामना करें, एक कायर की भांति न भागें। तो कवि हमें सलाह देता है कि हम अपने जीवन के चैलेंजेस का, जीवन के स्ट्रगल का सामना वीरता के साथ करें। और थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू बी, कवि हमें क्या नहीं देखना चाहता, कि हम क्या ना करें। तो द पोएट डज नॉट वांट टू बी लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, कि कवि ये नहीं चाहता है कि हम गूंगे बहरों के समान बन के रहें या फिर पशुओं के समान किसी के द्वारा हाँके जाएं, अर्थात किसी के
विचारों का हम बहुत ज़्यादा पालन न करें, बल्कि ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो हम अपने दिमाग से कार्य करें, पशुओं के समान न रहें। तो इस तरीके से ये वाला स्टैंजा भी क्लियर होता है बच्चों। अब लास्ट स्टैंजा इसका बच रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी अभी कराएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो बच्चों ये लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, और ध्यान रखिएगा कि आपके कोर्स में जितनी भी पोएम हैं उनका लास्ट स्टैंजा हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस पर आपको विशेष फोकस करना है। पढ़ना तो सब कुछ है हमको, मगर पोएम के लास्ट स्टैंजा पर हमको विशेष फोकस करना है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन हम छोड़ के चल रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, और हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, कि ये स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है और उसके कवि कौन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने छोड़ दिया है कि पोएम का नाम और पोएट का नाम, ये आपको करना है। कभी कभी आ जाता है नीचे कि राइमिंग वर्ड्स बताइए, तो राइमिंग वर्ड्स जैसे राइम बनती है, जो बाद में लय बनती है, एक जैसे शब्द होते हैं जैसे फेट, वेट, इस तरीके से। तो वो क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, वो आसान रहते हैं। जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग। यहाँ पर जो फ्रेज दिया है, जो एक उपवाक्य दे रखे हैं बी अप एंड डूइंग, इसका मतलब क्या है। व्हाट डू द वर्ड हार्ट एंड फेट मीन हियर, और यहाँ पर हार्ट एंड फेट का मतलब क्या है। ये दो क्वेश्चन एक में जुड़े हुए हैं, तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। बाय दिस फ्रेज द पोएट मीन्स दैट वी शुड बी बिजी इन डूइंग वर्क। इस फ्रेज के माध्यम से कवि हमसे ये कहना चाहता है कि हमें अपना काम करने में व्यस्त रहना चाहिए, हमें फालतू का इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने निर्धारित लक्ष्य के प्रति, जो काम हमें कर रहे हैं उसके प्रति हमें समर्पित हो जाना चाहिए। अपने निर्धारित काम को हमें करने में व्यस्त रहना चाहिए। द वर्ड हार्ट मीन्स करेज, यहाँ हार्ट शब्द का मतलब है साहस, एंड द वर्ड फेट मीन्स रिजल्ट, और फेट का मतलब है यहाँ पे परिणाम। तो जब हम साहस के साथ, धैर्य के साथ किसी भी काम को लगन पूर्वक करेंगे तो उसका परिणाम जो होगा वो हमारे भाग्य के अनुरूप होगा, हमारे लिए बड़ा ही सुखद होगा, आनंददायक होगा। इसलिए हम जो भी कार्य करें, जो भी उद्देश्य अपने जीवन में चुने, उसमें बड़ा ही मेहनत से और लगन से उस काम को करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम दोस्तों बड़ा ही सुखद होता है बच्चों। अगला देखिए, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव अस इन द एबव स्टैंजा। इस उपरोक्त पद्यांश में कवि हमें क्या सलाह देता है। एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए एडवाइस में कभी सी लगा होता, कभी यस लगा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है सलाह, एडवाइस, एडवाइस, और जब वर्ब होता है तो एडवाइज होता है, तो यहाँ पे सी की जगह यस हो जाता है। ठीक, तो हमें क्या सलाह देता है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है। तो वी शुड परस्यू अवर वर्क, पहले तो हम अपने काम का अनुकरण करें, देन वी शैल गेट सक्सेस इन अवर वर्क, और फिर अपने काम में सफलता प्राप्त करें। पहले हम अपने कार्य का अनुकरण करें और फिर अपने काम में सफलता प्राप्त करें। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड, कवि के अनुसार हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट, और इसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर हम अपने हार्ट से, बाई हार्ट अगर हम काम में लगते हैं और लगन पूर्वक उस कार्य का समापन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम होता है वो बड़ा ही सुखद होता है। तो वी शुड परस्यू अवर वर्क, देन वी शैल गेट सक्सेस इन अवर वर्क। यदि हम लगन पूर्वक मेहनत के साथ अपने काम को करेंगे तो इसकी सफलता हमें प्राप्त होगी इस काम में। और अकॉर्डिंग टू द पोएट, वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड,
कवि के अनुसार हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट, और इसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से ये पोएम भी आपकी संपन्न होती है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, 2 पोएम आपकी हो गई हैं और शायद 2 ही बच रही हैं इसके बाद में। तो अगली पोएम में फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।